देखो कुछ लोग कह रहे थे सर पेड बैच जैसा कर दो, आज मैं अनुच्छेद पढ़ाया हूं, तुम्हें भी पढ़ा दे रहा हूं। और सभी वरदान के स्टूडेंट, सभी मेरे यूट्यूब स्टूडेंट, प्लीज चलो जरा 25 क्वेश्चन प्रमुख अनुच्छेदों का आंसर करो। तो यार मैं थोड़ा थोड़ा ना अपनी तरफ से वो प्रयास करूंगा कि 5000 लड़के किसी तरह सेलेक्ट हों, लेकिन हों एनी हाउ। रेडी हो सब लोग? प्रमुख अनुच्छेद लाइव टेस्ट, चलो आओ आंसर करते। बताओ भारत के अटॉर्नी जनरल कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? सर अटॉर्नी जनरल 76 से। अब ये थोड़ा तेज होगा। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? सर आर्टिकल 72 के अंतर्गत। तेजी से करोगे ये, तेजी से। निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? सर ग्राम पंचायत का गठन भाग 4 में आर्टिकल 40 में है। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में है? जल्दी जल्दी आंसर करो। सर आर्टिकल 61 कहां है? बी ऑप्शन, आर्टिकल 61। अगला, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? सर संसद आर्टिकल 79 में सरला, ठीक है ना, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा, 79, 80, 81। तो 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, सरला। अगला, राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? सर 80 में है, अभी तो आपने बताया था। लोकसभा की संरचना सर 81 में है, अभी सरला कोड हुआ था। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश शक्ति किस आर्टिकल में जारी करता है? 123 में, ठीक है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? बताइएगा, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? बी ऑप्शन, अनुच्छेद 20 में। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? अनुच्छेद 214। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल, मतलब राज्यसभा लोकसभा की ज्वाइंट सिटिंग? सर डी में, आपके मतलब एक आर्टिकल 108 में। संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख? सर भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। अगला, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख है? अनुच्छेद 222 में। यह पिछली बार के एमटीएस के पेपर में था। किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है? सर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है? बताओ, समीक्षा का उल्लेख, ठीक है ना, उल्लेख। तो समीक्षा हो सकता है रिव्यू 137 में, रिव्यू पावर 137 में। कैग किस आर्टिकल में आते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो परीक्षक, आर्टिकल 148 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? सर वो है आपके आर्टिकल 29। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? सर 14 से 18, 14 से 18। अगला, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग है? 21, ठीक है। अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित निधि, दो तरीके के फंड होते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड, एक कॉन्सुलेटेड फंड। कॉन्टिजेंसी फंड आता है 200, कॉन्सुलेटेड फंड आता है 266 में, और कॉन्टिजेंसी फंड आता है 267 में, 267 आर्टिकल में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर जनजाति आयोग 338A से। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, ऐसा किस आर्टिकल में है? ऐसा आर्टिकल 231 में। ये तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं, ये मैं कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूं। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? ए ऑप्शन, अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? सर राज्यपाल 213 के अंतर्गत, जबकि राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत।